क्वेश्चन है 5 नंबर का, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी, एक्सप्लेन टेकिंग द एग्जांपल ऑफ एन एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दोनों में से कोई एक एग्जांपल लेना है आपको। मैंने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल लिया है। आप अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि जब हम लीविंग ग्रुप को न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं तो यहाँ पे दोनों प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब कि न्यूक्लियोफाइल की लीविंग ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दे फॉरवर्ड रिएक्शंस की, और उतनी प्रोबेबिलिटी होती है बैकवर्ड रिएक्शंस की। तो इसका मतलब वो प्रोसेस इक्विलिब्रियम में हो रहा होता है। इक्विलिब्रियम में हो रहा होगा तो जो ट्रांजिशन फेज होगा आपका वो प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेंट साइड में लगभग सेम एक्टिवेशन एनर्जी का होगा, जिससे रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी आगे जाने की भी उतनी रहेगी और पीछे जाने की भी उतनी रहेगी। उसी पॉइंट को हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी, मतलब एनी स्टेज पे रिवर्सिबल हो सकता है, ये कह सकते हैं। तो आप ऐसे बता सकते हैं कि एवरी एलिमेंट्री स्टेप इन द फॉरवर्ड रिएक्शंस अकर इन रिवर्स विद इक्वल प्रोबेबिलिटी एंड मैकेनिज्म। दिस प्रिंसिपल इज रूटेड इन द टाइम रिवर्सिबल सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन, कह सकते हैं। इसका एग्जांपल आपका SN1 रिएक्शन लेंगे तो सब्स्टिट्यूशन में आ जाएगा, और एलिमिनेशन एडिशन ले लेंगे एरोमेटिक का कोई भी एग्जांपल लेकर के, जैसे कि आप जहाँ पे आप अरीन्स बनाते थे या बेंजाइन बनाते थे, तो दोनों ही केस में आपका ये परफेक्ट आंसर होगा। आपको 5 नंबर में इतना ही लिखना है, आपको 5 नंबर में से ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, लगभग 1.5 पेज आपको लिखना है, एक एग्जाम्पल लिखना है।